क्लियर है? आपका बच्चा ऑनलाइन ही रहेगा ये, ठीक है। तो हमारे पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हमने आपने 8th में चाहे ऑनलाइन लगाया हो, चैप्टर 1 था आपका, आपने प्लस माइनस सब करना सीखा था। और रैशनल नंबर्स की बेसिक डेफिनेशन जो हमने सीखी थी वो थी, जो मैं बार बार लिखवाती हूँ, बोलो बोलो, चलो वेरी गुड, अच्छे से बोलो। एनी नंबर तो एक चीज इसने अच्छी की, इसने पीछे लिखा हुआ था और उसको देखा, बोला, तो कर सकते हैं हम, ये चीटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, दोबारा से लिखो, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, q is not equal to 0, q is not equal to 0, p and q are co-prime integers। ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रैशनल नंबर्स, और आगे 10th में भी इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या हुआ कि जो भी नंबर एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हमने लिखा रैशनल, उसको कहा रैशनल। और इस फ्रैक्शन को लिखते हुए हमें चीजें ध्यान में क्या रखनी है, आपका क्यू जो है वो ना हो। जब मैं स्टूडेंट थी, मैं मैथ्स पढ़ी, तब भी ये बात थी और आज भी 20-25 ईयर्स के बाद रेलिवेंट है। डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। पूरी मैथ्स अब तक बन चुकी है, इतनी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन आज तक भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर पाए। जब भी डिविजन बाय 0 होती है तो हम लिखते हैं नॉट पॉसिबल, या फिर उसको हम लिख लेते हैं इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी क्या है, नॉट डिफाइंड। व्हाट इज इंफिनिटी? इट्स नॉट डिफाइंड, आई कैन नॉट डिफाइन इट, ठीक है। मैं उसको कोई एक नंबर, कोई एक वैल्यू या दिखा नहीं सकता कि ये इंफिनिटी है, राइट। तो उस चीज को हम, ये देखा भी होगा आपने, सिंबल होता है इंफिनिटी का, राइट, इन्वर्टेड 8 ऐसा लिखा होता है। एंड डिविजन बाय 0 को हम बोलते हैं इंफिनिटी, और ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नहीं कहते। क्लियर हो गया इतना? अब और दूसरी चीज है, p एंड q आपस में दे शुड बी इंटीजर्स, राइट। ये आगे क्लियर होगा जब हम नेक्स्ट हमारे चैप्टर के पड़ाव पे आएंगे, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कहेंगे why p and q should be integers, right? इंटीजर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर बोलो जो आपको पता हो, जो इंटीजर हो। 5 और -3। अच्छा, मैं बोलती हूँ 3.1, इज इट अ इंटीजर? नो, बिकॉज व्हेन वी टॉक ऑफ इंटीजर्स वी टॉक ऑफ कंप्लीट नंबर्स। या 3 होगा या 4 होगा, मतलब मेरे पास इंटीजर्स का बैग है तो उसमें शफल किए हुए इंटीजर्स रखे हैं, मैंने हाथ डाला, एक नंबर निकाला, मेरे पास 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, -9 आ सकता है, लेकिन कभी भी 3.1 नहीं आएगा, कभी भी 9.1 उस बैग में होगा ही नहीं, तो मैं निकाल भी नहीं सकती, ठीक है। जैसे इफ आई गिव यू अ बैग फुल ऑफ रेड बॉल्स और मैं कहती हूँ नहीं जी इसमें से ब्लू बॉल निकालो, तो पॉसिबल है? नहीं। ऐसे ही इंटीजर्स के बैग में से 3.1 निकालना इम्पॉसिबल, राइट। लेकिन रैशनल नंबर्स में 3.1 होगा, यस, बिकॉज रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के बाद आपके पास डेसिमल्स बन जाते हैं। क्लियर हो गया इतना? राइट, इतना में क्लियर हो गया? चलो गुड। अब आते हैं, हमने किया क्या था लास्ट क्लास में, बाकी सब तो थोड़ी बहुत हमारी थ्योरी पार्ट था हमारा। अभी क्योंकि नए बच्चे हो ना, मुश्किल नहीं हो, डर के भाग ना जाओ, इसलिए मैंने कहा था, राइट। बिकॉज अदरवाइज वो कुछ नहीं करता है, फ्रेंडली है, वो सिर्फ आपको स्मेल करता है और यहाँ पे घूमता है तो वो बोर हो जाए। तो नेक्स्ट लास्ट क्लास में जो हमारा रेलेवेंट पोर्शन था वो हमने यही किया था कि जब हमने कहा रैशनल नंबर्स, तो मैंने कहा आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कर दी कि एक फ्रैक्शन होगी, ठीक है। और नंबर मैं बोल रही हूँ 3.1, तो ये नंबर 3.1 जो है ये रैशनल तो है ही है, इसी के साथ साथ अगर मैंने रैशनल कहा है तो इसकी एक p by q फॉर्म भी होनी चाहिए।
तो वो p by q फॉर्म हम किसी डेसिमल नंबर की कैसे निकालते हैं, यही हमने लास्ट क्लास में सीखा था और यही हम इस क्लास में फिर से रिपीट करेंगे। और इसके बाद मैं नेक्स्ट आऊंगी एक्सपोनेंट्स पर। एक्सपोनेंट्स को समझने के बाद विल अंडरस्टैंड व्हाट आर इरैशनल नंबर्स। ठीक है, आपको इरैशनल स्कूल में यूजुअली जो मैं भी पहले करवाती थी वो ये था, रैशनल बता दिया, इरैशनल उस पर समझाना शुरू कर दिया, आपके दिमाग में ना समझ नहीं आएगा कुछ, क्योंकि बिकॉज एकदम से नई चीज सिखाओ नहीं समझ में आती है। तो उसको स्ट्रक्चर मैंने ऐसे किया, पहले हम फ्रैक्शन समझे, फ्रैक्शंस डेसिमल पार्ट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स करेंगे, जो आपने अपने लास्ट 8th क्लास में बहुत अच्छे से किया होगा, है ना। और वो इजी भी टॉपिक होता है, समझ में आता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है। उसके बाद विल मूव टू इरैशनल्स और फिर देखेंगे इरैशनल्स पे प्लस माइनस कैसे होगी। ठीक है, चलो इसी चीज को दोबारा से रिपीट करते हैं, करवा दो दोबारा से रिपीट, लक्ष्य क्या आता है ये। चलो इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमें करना क्या है, आपको ना एक डेसिमल दिया होगा, जैसे कहा है 3.1, इसका p by q फॉर्म निकालो। तो हम क्या करेंगे, 3.1 का मतलब 31/10 बन गया। इसको हद से ज्यादा हम लिख सकते हैं 3/1/10। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें आप लिखते हो कोशेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है ना, ये तो बेसिक हमारा बचपन का कॉन्सेप्ट जो चलता है, राइट। तो ऐसे अगर मैंने आपको दे दिया 4.25, क्या लिखोगे इसको, 425/100। क्लियर हो गया। तो जिसको आप कैंसिल कर सकते हो, बेसिक एक को प्राइम इंटीजर्स में आपने शो कर दिया, हमारा रैशनल नंबर बन गया। अब आता है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया या पहले भी बताया था, इफ आई डिवाइड 43 विद 9, करें डिवाइड 43 को 9 से, और फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका डेसिमल बनाना है हमने, तो हमने कहा 43/9, तो 9 4 36, साइड बाय साइड लिखना शुरू कर दो। 9 4 36, 13 में से 6 निकाला तो आया 7, पॉइंट लगाया 0, 7 63, रिमाइंडर क्या आया 7, 0 7 63, फिर रिमाइंडर क्या आया 7, और ये चलता जाएगा, चलते जाओ कब तक, इंफिनिटी, बिकॉज दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो जब मैंने 43 को 9 से डिवाइड किया तो बना 4.777777, चलते जाओ, है ना। और ये डॉटेड लाइन ये शो करते, डॉटेड ये शो करता है कि दिस प्रोसेस गोज ऑन। अब ये 7 कितनी बार लिखूं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इस चीज को प्रिसाइजली कंसाइज फॉर्म में लिखने के लिए और बताने के लिए कि 7 रिपीट कर रहा है, हम मैथमेटिकली एक सिंबल लेकर आए बार, तो उसको हमने क्या लिखा 4.7 बार। तो जब भी डेसिमल पार्ट में बार लिखा हो ना किसी डिजिट के ऊपर, इसका मतलब डिजिट रिपीट कर रहा है ना। अब इस चीज को आगे भी बढ़ाते हैं कि एक डिजिट रिपीट नहीं करता, कभी कभी क्या होता है 4.73 लिखा होता है और 73 पे डिजिट है, मतलब कि मैंने स्टिकर्स बना लिए 73 के, है ना। 0.73 लिखा था, 73 डिजिट्स के ना इकट्ठे स्टिकर बना लिए, उस स्टिकर्स को मैं कह रही हूँ चिपकाई जाओ, 73 73 73 73, ये रिपीट कर रहा है, पहले 7 आता है, फिर 3, फिर 7, फिर 3, फिर 7, फिर 3, ये ग्रुप में रिपीट कर रहा है, एज अ पेयर रिपीट कर रहा है। फिर क्या होता है, नंबर होता है 4.312 और सिर्फ 1 2 पे बार है। स्टिकर किसका बनाया होगा मैंने, 1 2 का, कि ये 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 4.3 एक बार लिख लिया, तो आगे के लिए मैंने कहा वो कॉपी पेस्ट 1 2 कर लो और उसको चिपकाते जाओ। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रिपीटिंग डिजिट्स, कि इसमें 1 2 रिपीट कर रहा है, और ये भी हो सकता है सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये नंबर्स है, नंबर्स किसी भी पैटर्न में अगर करते हैं हमारे पास हर एक का हल है, राइट। अब मैंने आपको ये तो दिखा दिया कि नंबर में रेपिटेशन होती है, और ये 43/9 4/7 बार बन जाता है। अब मैं कन्वर्ट कर रही थी डेसिमल्स को फ्रैक्शन में, तो मैंने आपको नंबर दिया 43.67 और 67 पे बार। मुझे बताओ इसका p by q फॉर्म क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ अ रिपीटिंग डेसिमल। तो हमने अभी एक चीज देखी कि जब भी एक फ्रैक्शन होती है या तो वो टर्मिनेट कर जाएगी
रिमाइंडर 0 देगी, जिसे हम लिखेंगे नॉन रिपीटिंग, या फिर वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि हमने अभी देखे थे 43 को 9 से डिवाइड करके। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, whenever you have 3, 9, 7, 11, 13 बेसिकली प्राइम नंबर्स, या फिर उनके मल्टीपल्स आ गए जिसमें 2 और 5 ना। अगर प्राइम नंबर्स के साथ कोई भी हमारा एक नंबर आ गया ना, तो वो फ्रैक्शन हमारी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है। वो बाद की बात है, वो बाद में सीखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा ना, तो वो किसी पैटर्न में रिपीट करेगा, या जिसे हम रेकर भी बोल देते हैं। रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोल देते हैं, टेक्निकल वर्ड है। आई प्रेफर यूजिंग रिपीटिंग, वो समझ में आता है। ठीक हो गया। तो टर्मिनेटिंग होगा तो हमेशा रिपीट नहीं करेगा, जैसे कि मैंने लिखा 31 डिवाइडेड बाय 5, 3 6 5 6 30, 1 0.2 आ गया, खत्म। आपने कहा 10 और ये क्रॉस मार के कर दिया, खत्म। इसके बाद नहीं बढ़ना। तो हमारा 6.2 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 31/5 की। लेकिन अगर मैंने 31/3 लिखा ना, तो आप क्या लिखोगे, 10.3333। फिर कहते हैं मैम 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट कब तक अप्रोक्सीमेट करें, यही पूछते हैं ना, अप्रोक्सीमेट करें। तो वो होता है रिपीटिंग। समझ में आ गया, राइट। ये डिफरेंस है कि अगर मैंने कहा 31/5 करो, तो आपने कहा आंसर 6.2 खत्म। लेकिन अगर मैंने कहा 31/3 या 31/6, तो आप बोलोगे मैम 1 प्लेस अप्रोक्सीमेट कर ले, 2 डिजिट से अप्रोक्सीमेट कर ले, पूछते हैं ना। तो यही मतलब होता है हमारा रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गया। अब आएंगे अपने मुद्दे पर वापस कि हमने इसको रिपीटिंग को फ्रैक्शन में कैसे बनाना है। क्लियर हो गया। तो मैंने नंबर दिया था आपको 43.67 बार। रिपीटिंग में नंबर को कन्वर्ट करने का हमारा मकसद क्या है, जो भी हम यहाँ नंबर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, मकसद ये है कि जो रिपीटिंग वाला पार्ट है ना, वो खत्म हो जाए, उसको हम उड़ा दे बिल्कुल क्वेश्चन में से। ठीक है, तो वो कैसे उड़ाते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप था कि जो भी डेसिमल पार्ट है ना, वो सारा का सारा रिपीट कर रहा है। ठीक है, डेसिमल में कितने डिजिट्स हैं, 2, दोनों के दोनों ही रिपीट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो इस नंबर को ना x के इक्वल सपोज कर लो। लेट दिस नंबर, हम करेंगे लेट जो भी आपको नंबर दिया होगा x इक्वल टू 43.67। फिर हमारे कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, 2, और मैं लेती हूं नंबर 100। कितनी जीरोस ली, 2, मतलब मैंने 10 की वो पावर ली जितने के डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई विद 100 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया 100x, और ये 43.67 बार था ना, ये मल्टीप्लाई हुआ है 100 से। अब ये प्रोसेस देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा। ये जो 6-7 बार है ये ऐसा है ना, और चलते जाओ, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 100 से। तो जब भी आप जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जिन नंबर में जीरोस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाएंगे, 2 प्लेसेस, ये चला गया। तो अब ये नंबर 100 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 4367.67, राइट। तो अभी तो मैंने ये समझा, बाद में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये लिख देंगे। ये लास्ट स्टेप हम मिस कर देंगे, हम डायरेक्टली लिख देंगे 4367.67 बार, राइट राइट। अब जो ये पहले वाली थी और इस वाली में डेसिमल पार्ट में है 0.67, यहाँ भी क्या है 0.67, दोनों को लिख लो साइड बाय साइड, मतलब पैरेलल में लिखकर कर दो माइनस। ठीक है, ये एक बार में समझ नहीं आएगा, 2-3 बार इसे लिखेंगे, समझेंगे, और ये फिर इसका ना तरीका है, रट लो ऐसा ही करना है ना। ऐसा नंबर दिखे, पहले आपने ऐसा दिखा तो ऐसा करना है, ऐसे दिखा तो ऐसे करना है। इसको फिर प्रैक्टिस रट्टा रट्टा ही मारना होता है ना। और सितंबर टेस्ट तक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद शायद ना भी आए। पेपर के हिसाब से बताऊं तो वो बताऊंगी कि सितंबर टेस्ट तक एक क्वेश्चन दिख जाएगा, उसके बाद सिलेबस बढ़ जाता है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़कर बाकी करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज ये भी है, आपको टर्म 1 टर्म 2 अच्छी लगी, फुल सिलेबस अच्छा लगा, टर्म 1 टर्म 2 गुड। हाँ जी बताओ भाई ओपिनियन अपना, टर्म 1 टर्म 2 अच्छी लगी कि फुल सिलेबस करना है लास्ट में, टर्म 1 टर्म 2। तो स्कूल्स में बोलो शायद अगर ये दोबारा से बोर्ड अगर लेकर आ जाए सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का सिस्टम, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। पर्सनली आई आल्सो फील अच्छा है, क्योंकि सिलेबस आप
जो करते हो ना वो बहुत अच्छे से कर लेते, समझने का टाइम उसको बहुत अच्छा मिल जाता है, पढ़ते उतना ही हो, ये नहीं कि पढ़ाई कम हो गई, पढ़ उतना ही रहे हो, लेकिन उसको 2 हिस्सों में बांटकर आपका तैयारी अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब इसको माइनस करेंगे, 99x इज इक्वल टू, माइनस किया, क्या आ जाएगा 4324, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4324 बाय 99। अब कुछ कैंसिल होता है तो कर देना, वरना ये हमारी फ्रैक्शन बन के आ गई, और अगर आप इनको एक्चुअल में डिवाइड करोगे ना तो आपका यही आंसर आएगा। शांति से बैठना है, कोई शोर नहीं मचाना। ये हमारी एग्जिस्टिंग टेंस है, इजी है, बड़ी मुश्किल नहीं है। चलो समझ में आ गया, 4324 बाय 99, दिस इज हाउ टू कन्वर्ट अ रिपीटिंग डेसिमल टू p by q फॉर्म। रिपीटिंग डेसिमल टू p by q फॉर्म ऐसे कन्वर्ट करना है, समझ में आ गया हमें? कितने बच्चे और आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं क्या? चलो शांति से बैठना, शोर नहीं मचाना, यहाँ बैठ जाओ। एग्जिस्टिंग टेंस आ रही है, टेस्ट के लिए 2 घंटे का। 4324 by 99, this is उधर, this is how to convert your repeating decimal to p by q form। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल कर लें, चलो आ जाओ। x is equal to, let me say 93.78 बार। इसको ना हर बार आपको क्या ना कि आपको मैं 2 दिन बाद पूछूंगी, एक बार छोड़ दोगे ना तब ये टॉपिक छोड़ दोगे, भूल जाएगा, फिर जब नेक्स्ट टाइम दोबारा रिवाइज करोगे तो समझना ही पड़ेगा दोबारा स्टार्ट से, और फिर मतलब पेपर से एक दिन पहले पढ़ते हैं, पेपर में करके आते हैं और फिर भूल जाते हैं, ये वो चीज है। ठीक है, तो ये कभी याद नहीं होगी, समझ नहीं आएगी, इसका एक मेथड है, बस वही फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100x इज इक्वल टू 9378.78 बार। समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया ये हमने क्या किया है? फिर मैं इसको पहली वाली इक्वेशन को पैरेलल में लिख लूंगी, दोनों को माइनस करूंगी, यहाँ आ गया 99x, 78 खत्म हो गया, 5 9285 से 8 निकाला, 829। हर्जी सॉल्व हो गया बेटा, फिर हो गया। अब कुछ कैंसिल होता है तो कर देना, 24 बन रहा है ना, 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको शो करना है, स्कूल में ना नंबर काट लेते हैं कि नहीं जी ये तो करना था 9 5। दिस इज माय आंसर। क्लियर हो गया? राइट, चलो एक और क्वेश्चन ले लो। 1.27 बार, मतलब ये विद प्रैक्टिस ना इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, अगर आपको याद हो जाए ना, रट जाए बिल्कुल ही, तो आप ओरली बता देते हो कि आंसर क्या होगा। 126 by 99। ठीक है, तो माइनस किया, मैंने कहा ना अगर समझ में आ जाए, अगर रट जाए ना, समझ में ना आए, रट जाए ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126 by 99, 14 by 11। कैंसिल जो भी होता है कर दो, 14 by 11। समझ में आना शुरू हो गया ना अब ये? चलो ऐसे ही अब लिखो, आपके पास नंबर है x इज इक्वल टू 0.6 और 6 पे बार,
इसका ना बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। अगर मैं कहूँ ना बहुत प्रैक्टिस है तो कुछ भी बना लो क्वेश्चंस को। बस 2 तरह के क्वेश्चंस हैं और एक टेक्निक है जो याद करनी है। गौतम, तो जब भी नहीं समझ में आएगा ना, यही सभी क्वेश्चंस को दोबारा घर पे रिवाइज करना है। हाँ, वो तो मैं समझाऊंगी राजी, तो मैंने समझाया नहीं, वो तो एक्सपीरियंस के बाद करवाऊंगी। स्कूल शुरू हो गया, करवा रहे हैं स्कूल में। टीचर गंदी नहीं होती है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। पता क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है। तुम कितने शांत से यहाँ बैठे हो, देखो सब कुछ समझने के लिए बैठे हो। वहाँ मैम के पास क्या करते हो, मैम ये कैसे होगा, कुछ पढ़कर आता हो, कोई नहीं पढ़कर आया होता, किसी ने समझा होता है। कोई बात ऐसे नहीं बोलते टीचर को, गंदी बात है। समझ में आ गया बेटा? क्या होता है आंसर? 2/3, 6/9, 2/3। समझ में आ गया ना? तो हमने किया 10x। भूमिक समझ में आ गया? 6.6 बार, दोनों को माइनस करोगे तो ये आ गया x इज 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9 और वो बन जाता है 2/3, जिसे आप 67% लिखते हो। 2/3 मेजॉरिटी होती है ना, 67% उसको तभी हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक हो गया? अब आते हैं, चलो एक नंबर और लिख लो। आपके पास 0.132 और 132 पे बार है। x इज इक्वल टू 0.132 और 132 सब पे बार है। अब कितने डिजिट्स दिखे आपको रिपीटिंग में? 3। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो ये आ जाएगा 132 और 132 बार। समझ में आ गया हमें? फिर जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे नीचे, क्योंकि हमें करना है बड़े में से छोटा माइनस। तो अब 1000 में से 1 निकालोगे तो क्या बन जाता है? 999x इज इक्वल टू 132। तो x इज 132/99, 999, और जो माइनस कर सकते हैं करो। ठीक, तुम ना वहां बैठो जाओ, शोर नहीं मचाना क्लास चल रही है। पेपर इजी है, ये वाला कर सकते हैं। 9, हाँ जी, थैंक यू। नहीं आना चाहिए, क्लियर हो गया ये? राइट, अब इसमें कैंसिल क्या होगा? 44/9, 44/333। ठीक, आ गया बेटा? चलो, वेरी गुड। राइट, अब आते हैं इसमें सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कुछ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल लिखो x इज इक्वल टू 43.32 और सिर्फ 2 पे बार। ठीक है, नंबर आपको ये दिया जाएगा 43.32, आपने लिखना है लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जितने डेसिमल दिख रहे हैं ना आपको इस नंबर में, उतने तो हमें मल्टीप्लाई करने ही है। कितने डेसिमल है? 2। तो मैं कितने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी? 2 zeros, और वो 100 ही होता है, बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई किया, आपके सिर्फ पॉइंट्स खिसकेंगे, नंबर नहीं चेंज होगा, है ना? तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 4332, और अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा यहाँ पर? ये ऐसे बना, देख लो पहले एक बार। 3222 ऐसे आ रहा था, आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट खिसक कर यहाँ आ गया, और पॉइंट के बाद आपके पास रिपीटिंग पार्ट ही रह जाएगा। ये विद प्रैक्टिस हमें समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। नहीं आता तो आप इस चीज को साइड पे लिख लो, so that you'll understand it after few attempts। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज याद हो जाती है। पहली बार में कोई मास्टर नहीं बनता मैथ्स का। इस चीज को आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर एक टेस्ट होता है और फिर समझ में आ जाती है। वही बात है कि एक बार करोगे, नेक्स्ट पेपर देकर आओगे और फिर भूल जाओगे। वही करना है इसमें। ठीक है, इसकी उनकी टेक्निक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई आपको और मैं एक्स्ट्रा समझा नहीं सकती। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें मेन एम हमारा ये था कि हमें इसके रैशनल पार्ट को ना, सॉरी रिपीटिंग पार्ट को अलग करके एलिमिनेट करना है। अब हम क्या करते थे पहले वाले क्वेश्चंस में कि पहले वाला ना ये वाला पार्ट माइनस कर दिया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इसको लिखा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से, ये जो पैरेलल वाला पार्ट है ना आया नहीं, रिपीटिंग वाला पार्ट पैरेलल में नहीं आया, तो मेरा नेक्स्ट क्या होगा कि इसी वाले नंबर को ना, ये इक्वेशन 1 है, पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई किया,
फिर मैं देखूंगी कि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने वाले हैं, कितने हैं नॉन रिपीटिंग डिजिट, जस्ट 1। तो मैं इसको अब मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से, 10x इज इक्वल टू 433.2 बार। समझ में आ गया इतना में? 10x इज इक्वल टू 433.2 बार। दिस मच, इतना समझ में आ गया हमें, राइट? मेरा मतलब मकसद क्या है कि जो हमारा नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट है वो अलग हो जाए, रिपीटिंग वाला अलग हो जाए। तो उसको अलग करने के दो ही तरीके हैं। पहले तो सारे डेसिमल्स को ही मल्टीप्लाई कर दो, उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ नॉन रिपीटिंग वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके बाकी को अलग रखो, ठीक है? अब ये सेकंड वाली टेक्निक यही है। तो अब इसको माइनस कर देंगे, इन दो नंबर्स को यहां माइनस किया, 100 में से 10 माइनस हो रहा है बेसिकली 90x, और यहाँ पर ये देखो ना 2 वाला पार्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9984, ये आ गया। तो x इज इक्वल टू 48, 99/90, जो कैंसिल होता है इसमें कर दो, ठीक है? और एट द मैक्सिमम इसके बाद कहा जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, एट द मैक्सिमम। पर इतना भी लिखते हो तो आई थिंक इसमें आंसर मिल जाता है। अगर 3 मार्क्स में मे टर्म में दिख जाएगा तो फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, वो एक स्टेप होता है बस, और कुछ नहीं। मिक्स फ्रैक्शन तो पता है ना कैसे करते हो कन्वर्ट। 1633 डिवाइड बाय 30, 5 जा 150, 133, 4 जा 120, 13, तो क्या लिखेंगे 54 13/30। समझ में आ गया? इतना क्लियर है हमें? चलो नेक्स्ट लिखो, अब इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं सेकंड टाइप, और उसके बाद ना एक्सपोनेंट्स पे आएंगे। 0.235, बिकॉज आई सीरियसली वांट कि आप इरेशनल्स कर लो, वो बहुत रेलेवेंट है हमारा, उसका क्वेश्चन भी आता है, तुम पढ़ोगे, ठीक है? 2.35 और 35 के बाद, सो लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार। पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1000 से। आई कैन सी 3 डेसिमल प्लेसेस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी हमने, पहले हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 235, और पॉइंट के बाद क्या आएगा, जो हमारा रिपीटिंग पार्ट है 35 बार। वो क्यों आता है समझ में आ गया ना, क्योंकि ये 235 35 35 बना होगा, आपने कहा 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट यहाँ आ गया और ये तो रहा, ठीक है? अब मुझे फिर क्या करना है, आई कैन सी हाउ मेनी डिजिट्स रिपीट, 2। तो यहाँ पर 35 को छोड़कर 2 को अलग करना है, तो उसके लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 से। नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, 1, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ जाएगा 2.35 बार, ठीक है? इसको आप अगर ऐसे भी देख सकते हो, क्या करना है हमें, आपका रिपीटिंग वाला पार्ट क्या है 35, उसको यहाँ लिख दो, और जो नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट है उसे पॉइंट से पहले लिख दो, और ये लाने के लिए मल्टीप्लाई किससे किया, 10 से, राइट? ये विजुअलाइजेशन भी आई थिंक थोड़ा इजी हो जाएगा कि मैंने अब क्या किया, 35 जो रिपीट कर रहा है उसे एज इट इज उठाकर पॉइंट के बाद लिख दिया, और जो बचा नॉन रिपीटिंग पार्ट इंक्लूडिंग इसके, यहाँ पे तो 0 था ना, अगर ये 1 2 3 कुछ भी होता तो मैं इसको साथ में लिखती। समझ में आ गया? अब हम दोनों को माइनस कर दें। अब देखो ना, यहाँ पर आपने पॉइंट को कहाँ खिसकाया, एक प्लेस, तो मैं 10x को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10 से। समझ में आया अभी, राइट? समझ में आया? तो ये आ गया 90x, आपका नाम क्या है, सानवी, ठीक है? तो ये आ जाएगा 233। तो x इज इक्वल टू 233/90, 990। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोला, भूमिक जी? हाँ जी, अच्छी बात है बेटा, बोलो, तभी तो बताओ मुझे किसने बोला, मैं अप्रिशिएट ही करूंगी। दिस इज 990, ऑफ कोर्स यू सबट्रैक्ट 1000 and 10, वो 990 ही बनेगा, ठीक है? चलो समझ में आ गया बच्चे सबको?
कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है इसमें, कोई इवन नंबर नहीं है, कोई हमारा मल्टीपल ऑफ 9 नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख लो, जिससे x इज इक्वल टू 0.123 और 3 पे बार। तो पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। क्या हो जाएगा? 1000x इज इक्वल टू 123.3 बार। समझ में आ गया? फिर इस नंबर में 3 बार को रखकर बाकी सारा नंबर पहले लिख दिया। तो हमारा रिपीट कितना किया है डिजिट, तो यहां से हम लिख लेंगे इसको 100x। समझ में आ गया? इस चेयर को बाहर लेकर आ, मैं नहीं कर सकती हूँ, या फिर इधर लेकर आ, इधर जाना होगा ना फिर सबको। उसको समाप्त करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाए। समझ में आ गया? बताइए हमें, हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट्स थे जो इस पॉइंट से पहले रह गए, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करेंगे माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा? 1000 में से 100 माइनस किया तो 900x, और 123 में से 12 माइनस किया तो 111। x इज इक्वल टू 111 बाय 900। क्लियर हो गया? तो अब हमारा क्वेश्चन है 0.134 और 34 पे बार है। एक बार खुद करना। लेकर आए हो आपने वो पेंसिल बॉक्स वगैरह करता है? हाँ, वेरी बैड। बस खा ले। मैं फिर हमारी ना ये रिकॉर्डिंग होती है सारी। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 37। अच्छा उसका सॉरी 121 बाय 100। पहले हम क्या करेंगे? 1000x इज इक्वल टू 134.34 बार। फिर 34 को यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ आ गया। आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। ठीक है ना? माइनस किया, क्या आ जाएगा? 990x, और यहाँ आ जाएगा 133। तो x इज इक्वल टू 133 बाय 99। सो आई होप ये क्लियर है। समझ में आ गया हमें? काम करो। समझ में आ गया बच्चे सबको ये? ठीक है, राइट। चलो अब इसी क्वेश्चंस को ना जो अभी किए हैं ना, इनको दोबारा से घर पे रिपीट कर लेना, सो दैट इफ यू अंडरस्टैंड, और कोई गैप रहता है तो समझ में आ जाएगा। अब मुझे जो नेक्स्ट आपको करवाना था, इररेशनल से पहले, इररेशनल नंबर्स को करने से पहले हम करते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स किए हुए ना हमें। एक्सपोनेंट्स होते क्या है? किसी भी नंबर को हमने पावर दे दी है ना, उसके हमने a रेज़ टू पावर 2, जैसे हमने कहा 2 का स्क्वायर, तो 2 इज द एक्सपोनेंट, और ये वाला 2 जो है वो क्या होता है? बेस।
अगर मैंने लिखा है 3 की पावर 9, तो 9 इज द एक्सपोनेंट, 3 इज द बेस। क्लियर हो गया? तो एक्सपोनेंट से कुछ रूल्स किए थे हमने, तो मैं उनको रिपीट कर देती हूँ। आपने किया होगा x रेज टू पावर a इंटू x रेज टू पावर b, बेसिस सेम हो, नंबर्स मल्टीप्लाई में हो तो क्या बन जाता है, x रेज टू पावर a प्लस b। लिखो साथ साथ। ऐसे ही x रेज टू पावर a divided by x raised to power b. So what does this become? A minus. You know this much? Third. ये वाला जरूरी है और ये आपके irrational numbers में काम भी आएगा। x raised to power a whole raised to power b. x raised to power a b. ठीक है? अब इसको ना थोड़ा सा हम रिवर्स फॉर्म में देखते हैं। आपको दिया होगा x रेज टू पावर ए बी, और मैं इसको कह रही हूँ कि इस तरह से देखना, x रेज टू पावर a और फिर ब्रैकेट लेकर उसको पावर दे दी b। और एक चीज होती है x रेज टू पावर a और a की पावर b, ये चीजें अलग है, राइट? मैं क्यों करवा रही हूँ कि अभी बता दूंगी, दिमाग में रहेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिखेगा तो अलग है। क्या फर्क है दोनों में? यहाँ पर आपने पूरे नंबर को b पावर दी है, यहाँ पे आपने पावर को फर्दर पावर दी है। दोनों में फर्क क्या है कि आपने अंदर वाले नंबर को पावर दे दी और वहां पे आपने पावर को पावर दे दी। और सबसे इजी इसका समझने का वे ये वाला है, देखो ये 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4, और मैं कह रही हूँ 2 रेज टू पावर 3 और 3 की पावर 4, राइट? 2 की पावर 3 की पावर 4, आगे फर्दर सबकी पावर 4, तो ये बन गया 2 की पावर 12। समझ में आ गया? 2 की पावर 3 थी, उसको पूरे को पावर 4 दे दी, राइट? तो अभी हमने कहा था a और b मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए, 12, राइट? अब यहाँ पर क्या है, ये 3 को पावर 4 दी है। पहले आप इसकी जो ये वाली पावर है ना सबसे ऊपर वाली, इसको सॉल्व करते हो, तो 3 की पावर 4 क्या होती है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81। ठीक है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 2 की पावर क्या हो गई, यहाँ 2 की पावर क्या थी और यहाँ क्या हो गई। समझ में आया? दोनों सेम नहीं है, बड़ा कौन छोटा कौन वो नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों की बात मतलब एक नहीं। There's a difference। अगर मैंने कहा x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, पहले आप इसको सॉल्व करते हो और फिर इसको पावर मिलती है, और वहां पे x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, इसका मतलब पहले ये सॉल्व होता है और फिर उसको पावर मिलती है। समझ में आ गया हमें इतना? इस चीज को लिख लो। आपके इरैशनल्स में ना कहीं कहीं क्वेश्चन में कोई एक स्पेसिफिक होता है जहां वो टीचर डाल देते हैं, या कहीं पेपर में दिख जाएगा या किसी बुक में दिख जाएगा, राइट? दोनों में फर्क क्या है समझ में आएगा, प्रैक्टिकली बहुत इसको समझ मतलब यूज हो जाता है, राइट? अब आते हैं इसी का फर्दर एक कॉन्सेप्ट और था, सेकेंडली हमने लिख लिया सबने, राइट? एग्जाम्पल भी लिख लिया ये, राइट? चलो नेक्स्ट हमारे पास है, इफ एनी नंबर इज रेज टू पावर 0, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। ठीक हो गया? any number raised to power 0 is 1, और any number raised to power -1 is, ये हमने रेसिप्रोकल हो जाता है नंबर का 1/x। पावर का रेसिप्रोकल नहीं होता, नंबर का रेसिप्रोकल होता है। 2 रेज टू पावर -3 का मतलब क्या है, 1/2 रेज टू पावर 3। एक बार में एक ही काम करते हैं, या तो सॉल्व करो या फिर मतलब 2 रेज टू पावर 3 को सॉल्व करो या फिर रेसिप्रोकल करो, दोनों इकट्ठे मत करना। इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि 2 का क्यूब किया होल रेज टू पावर -1। कभी जब समझने में आता है कि अब मैंने क्या किया, 8 रेज टू पावर -1 और ये हो गया 1/8। मैं इसमें पावर का रेसिप्रोकल नहीं कर रही हूँ, मैंने 3 का रेसिप्रोकल नहीं किया, -3 का रेसिप्रोकल नहीं किया। इस माइनस को हटाने के लिए जो ये था इसका रेसिप्रोकल किया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया हमें ये?
और 2 रेज़ टू पावर -3 को आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो कि 2 रेज़ टू पावर या -8 हो जाएगा या 2 रेज़ टू पावर, ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी कोई एक वैल्यू आएगी, राइट। अगर आपके पास ये नंबर होगा, व्हाट आई मीन टू से इज इफ इट्स 2 रेज़ टू पावर -3/2, क्या लिखोगे इसको? 1/2 रेज़ टू पावर 3/2। पावर को पॉजिटिव करना है तो माइनस साइन हटा के एज इट इज उस नंबर को ले लो डिनोमिनेटर में, अगर वो है न्यूमरेटर में तो वो यहाँ चला गया, अगर वो इस तरह से है तो वो ऊपर आ गया। इसे लिख लो, यही छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं, गलतियां इसी में होती। और ये स्टार्टिंग है, अगर आपको ना आज मैं सब बता दूंगी और आज ही मास्टर कर लोगे तो ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कहीं भी चले जाओ नहीं होगा। आपका फर्स्ट चैप्टर इतना वास्ट है, कम से कम 10 दिन लगते हैं उसको पूरा समझने में, फिर प्रैक्टिस करने में अलग से, और फिर टेस्ट लेकर फिर सॉल्व करने में अलग से, ठीक है। और अगर बुक से देखोगे तो उसको कुछ नहीं दिया होगा, सारा उसे एक्स्ट्रा में ही करना पड़ता है, बिकॉज जो भी उसमें दिया हुआ है ना वो आपके पेपर में कभी नहीं आएगा, उसके अलावा ही आएगा। पेपर की वजह से वो रेलिवेंट नहीं है जो चैप्टर आपको 1 दिया हुआ है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल दी दिया उसमें। 4 क्वेश्चंस देके कहता है आपको रैशनल समझ में आ गया, 4 क्वेश्चंस दिए और कहा कि रैशनल समझ में आ गया, मास्टर हो गया। 4 एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन दे दिए और वो जो दिए है ना वो 8th में भी नहीं किए होंगे, 8th के बिगिनिंग में भी नहीं किए होंगे। जो उसने 4 क्वेश्चन आपको रैशनल्स के या एक्सपोनेंट्स के दिए हैं ना, अगर वो करके ना आपको पूरे एक्सपोनेंट समझ में आता है ना, तो मतलब मेरा कोई काम नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हो, राइट। तो इसमें सारा कुछ एक्स्ट्रा ही मैं करवाऊंगी। पहली बात तो इस चैप्टर को देख के घबराना मत, समझ नहीं आता है, ठीक है। स्टार्ट इसलिए करवाया है क्योंकि पॉलिनोमियल्स से भी माशाल्लाह अच्छा चैप्टर है, और लीनियर इक्वेशंस और अगर वो मैं स्टार्ट करवाती हूँ और बाय चांस स्कूल ने कुछ और करवाया तो क्लैश करेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको छोड़कर लीनियर इक्वेशंस हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशंस को छोड़कर यहाँ आएंगे ना दोनों खत्म हो जाए, ठीक हो गया। और ये समझ लोगे ना काफी काम, मतलब एक बोझ उतर जाता है कि हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा। नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव पावर करना है तो क्या होगा, राइट। इसके बाद आई डोंट थिंक ये भी चीज शायद करवाई हो आपको, और ये रेलिवेंट भी है समझना हमारे लिए। यू हैव डिफरेंट बेसिस बट सेम पावर, ए की पावर m, b की पावर n, दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या किया हमने, बेस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर ले, कुछ नहीं हो रहा, ये कह रहे हो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 6 की पावर 3 कर दो। जब भी वेरिएबल समझना आए नंबर्स पुट कर दो, उसके बाद उसे देखो कि क्या बन रहा है, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये होती है एब्स्ट्रैक्ट भाषा और ये होती है बिल्कुल हाउसफुल। 5 मिनट वेट करके, 7 बजे ट्यूशन है कोई, हाँ फिर तो बैठ जाना। a raised to power m into b raised to power m is equal to ab raised to power m, समझ में आ गया। और यही चीज हमारी डिवीजन में होती है, a raised to power m divided by b raised to power m। तो क्या लिखोगे, a upon b whole raised to power m, जैसे कहा मैंने 2 क्यूब बाय 3 क्यूब, है ना। तो आप लिखते हो 2 बाय 3 का होल क्यूब, या अगर ये चीज दी हो तो आप इस वाले फॉर्मेट में आ जाते, ठीक है। अगर आप एक्सपोनेंट्स को समझ लोगे ना तो आपके इरेशनल नंबर समझने आपको बहुत आसान है। क्लियर हो गया इतना। अब होता है when my powers, when the power which I give to a number is a fraction, right? For example, if I give x raised to power 1/2, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, हमने क्या किया नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ा था कुछ अपने 8th में, स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट। तो क्यूब रूट मतलब इस तरह से कुछ लिखते हो, स्क्वायर रूट मतलब कुछ ये लिखते हो, है ना। और इसी को पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में हम ऐसे शो करते हैं। पहले तो ये 2 चीजें लिखो, आपको सिर्फ मैंने आपकी एक्सपोनेंट्स ही करवाने हैं, उनको प्लस माइनस करना ही सिखाना है, इरैशनल्स नहीं समझाने आज। पर अगर आपको फ्रैक्शनल पावर दी हो तो वो कैसे डील करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वही देखना है हमें,
समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर दिया होता है ना, ये लिख लो पहले, क्यूब रूट का और स्क्वायर रूट का मतलब क्या है। स्क्वायर रूट में हम ये मिस कर देते हैं, 2 लिखते नहीं, लेकिन बाकी सभी में हम लिखते हैं। तो अगर x की पावर 1/4 होगा ना, x की पावर इफ इट्स 1/4, तो मैं क्या लिखूंगी, x का 4th रूट। समझ में आ गया? x की पावर, लेट मी से इफ इट्स 1/6, तो कौन सा रूट ले रहे हैं हम, 6th रूट। रूट साइन के अंदर आ जाएगा x, और यहां पर कौन सा नंबर बैठेगा, 6। ठीक है, मतलब कि जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, सॉरी एक्सपोनेंट में अगर फ्रैक्शन बन गई है ना, तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा रूट वाला नंबर होता है। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से x रेज टू पावर 2/3, ठीक है ना, तो ये कैसे करते हैं, x स्क्वायर को मैंने पावर दे दी 1/3। समझ में आया स्प्लिटिंग? x स्क्वायर की पावर है 1/3, लिख लो इसको। तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर का क्यूब रूट, राइट। अगर आप इस चीज को विजुलाइज कर लेते हो ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए। समझ में आ गया इतना? तो कल अगर मुझे दिया होगा x रेज टू पावर 4 और 7th रूट दिया हुआ है, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में मैं कैसे लिखती हूँ, x रेज टू पावर 4, और जो ये नंबर है ये जाता है इन द डिनोमिनेटर, पावर की डिनोमिनेटर 4/7, राइट। और जो ये ऐसे वाले नंबर्स होते हैं ना जहाँ पे रूट साइन लगा होता है, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, इन्हीं को बोल देते हैं इर्रेशनल नंबर्स, और इन्हीं को हम बोल देते हैं, आपके बुक में टॉपिक नहीं है, ये पहले होता था, अब पता नहीं 10 साल से डिलीट किया हुआ इन्होंने, इसी को हम बोलते हैं सर्ड्स एंड इंडिसेस। तो ये सब आर डी शर्मा जो दी होती है ना, इसने अलग से एक टॉपिक बनाया होता है सर्ड्स। तो सर्ड्स क्या होते हैं, ये रूट वाले नंबर। इंडेक्सेस क्या है, इंडेक्स क्या होता है, जब पावर होती है हमारी फ्रैक्शन में, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स। पावर रैशनल्स में होती है, माइनस साइन के साथ, फ्रैक्शन के साथ। एक्सपोनेंट्स कंप्लीट नंबर लेते हैं, x रेज टू पावर a, x रेज टू पावर b, तो x² y² ही लिखा होगा आपने। एक्सपोनेंट्स हम यूजुअली कंप्लीट नंबर लेते हैं कि होल नंबर पावर दी है, बट व्हेन वी टॉक ऑफ इंडिसेस तो मतलब फ्रैक्शनल पावर्स है, ये फर्क है। ठीक है, तो आपको इतनी डिटेल में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, वही मैंने करवाया। तो एक चीज और लिख लो, अभी एक चीज लिख रहे हो तो ये लिख लो, ठीक है। If such a thing is given to you, ये चीज ना अपने अपने 8th में की होगी। दिस इज 8 रेज टू पावर 1/3, 16 रेज टू पावर 1/3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 32 रेज टू पावर -1/3। इस चीज को आप समझते हो कैसे करना है, मतलब थोड़ा बहुत 8th में किया होगा। पहले तो सभी नंबर्स जो है ना वो क्या है, 8, 16 और 32। कुछ कॉमन दिख रहा है इनमें, 8, 16, 32, मतलब क्या हो रहा है, ये 2 की पावर्स। 8 क्या है, 2 रेज टू पावर 3, और इसको पावर दे दी 1/3। समझ में आ गया? जो मैंने आपको कहा था x रेज टू पावर a होल रेज टू पावर b, इस चीज को समझना हमारे लिए जरूरी क्यों होता है। ऐसे 16 कौन सी पावर है 2 की, 16 कब आता है 2 की किस पावर पे आता है, 2, 4, 8, 16, 4th पावर पे आया, तो 2 की पावर 4 होल रेज टू पावर क्या है 1/3। समझ में आ गया? ऐसे ही 32 कहां पर आया, 2, 4, 8, 16, 32 5th पे आया, तो 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर -1/3।
अब यहाँ से आगे बढ़ने के ना 2-3 तरीके होते हैं जो आपको समझ में आता है। एक तो सारी पावर्स है, बेसिस क्या है 2 की, मल्टीप्लाई में प्लस, डिवाइड में माइनस, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 1, 3 इंटू 1/3 हो गया, 3 इंटू 1/3, समझ में आ गया। और ये हो गया 2 रेज टू पावर 4 इंटू 1/3, और नीचे क्या आया 2 रेज टू पावर 5 इंटू -1/3, ठीक है। ये बन जाएगा, ये कट गया 2 रेज टू पावर 1, नेक्स्ट बन गया 2 रेज टू पावर 4/3, नीचे क्या बन गया 2 रेज टू पावर -5/3, समझ में आ गया इतना। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि हम 8 और 16 के साथ डील नहीं कर सकते, लेकिन अगर सेम पावर हो या सेम बेस हो तब हमें पता है कैसे करना है। तो हमारा मेन एम यही होता है, या तो पावर सेम कर दो या बेस सेम कर दो। अब इसको पावर सेम के बेस पे देख सकते हैं, ठीक हो गया। इट्स अनदर थिंग, मैंने वही कहा था ना, चीज को करने के बहुत सारे बेस हैं, पर हमारा मेन मकसद है कि हम अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं उसी से चले। क्लियर हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, ये पावर्स है मल्टीप्लाई में, तो क्या होती है ऐड 1 + 4/3, और नीचे क्या है 2 रेज टू पावर -5/3, ठीक है। कल से इसको सॉल्व करो, इतना लिख लो, जस्ट 2 मिनट और। 2 रेज टू पावर क्या बन जाएगा, ये 7/3, और नीचे क्या आया -5/3, दोनों अब क्या है डिवीजन में, तो पावर्स क्या होती है सब्ट्रैक्ट, है ना। दोनों क्या है डिवीजन में है, पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट, तो 2 रेज टू पावर 7/3 -5/3, ठीक है ना। ये माइनस था, इसके बाहर भी माइनस आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर 7/3 + 5/3, 2 रेज टू पावर 12/3, और बन गया 2 रेज टू पावर 4 विच इज 6, राइट। अगर नहीं समझ में आया कल इसे दोबारा से करेंगे। आपको एक्सपोनेंट्स के रूल समझ में आ गए हैं सबको, है ना। इसी को दोबारा से बेसिक से फिर से करेंगे, इतना क्लियर हो गया हमें। चलो, और कल आपका इरेशनल नंबर्स मोर और लेस स्टार्ट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा इरेशनल कहते किसको।